नगर पालिका भी ये जितने कर्मचारी हैं सब पैसे लेते हैं। मैं तो जो है मेरा आवास योजना का मेरा फार्म भरा, मैंने 10,000 रुपये दिए, मेरा तो भी काम नहीं है। मैं खड़े में दूंगा, चाहे चेयरमैन आ जाए, चाहे कोई भी मारा जाए। साथियों, उस वक्त हमें बदायूं के सहसवान में और सहसवान नगर पालिका में देखिए मेरे पीछे नगर पालिका का प्रांगण है और यहाँ आज जो हम लोग आए हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर इशू है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्वनिधि योजना के नाम पर जो छोटे दुकानदार हैं उनको 10,000 रुपये की राशि लोन के रूप में दी गई थी, जिसकी 900 रुपये मासिक की किस्त उनको देनी थी और वो जो छोटे रोजगार कर सकते थे। ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसको वो फॉर्म भरे। आप ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि लोन के लिए ले रहा है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। जाहिर सी बात है वो समाज का सबसे निचला तबका होगा जो बहुत ज़्यादा जिसकी आर्थिक स्थिति डवाडोल है, वही 10,000 रुपये का लोन लेगा। लेकिन इसके अंदर एक खेल क्या किया गया कि लोगों को 10,000 रुपये के नाम पर फॉर्म भरवाए गए और कुछ लोगों का आरोप ये है कि जब वो यहाँ सेंट्रल बैंक गए जहाँ से लोन सैंक्शन होना थे, वहाँ से उसकी मैनेजर ने उनको भगा दिया, दुत्कार दिया। और यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि लोन नहीं हुए, लेकिन मज़ेदार खेल आगे हुआ कि लोगों के पास उस लोन के पत्र भी जारी कर दिए गए और उन लोगों के पास आज पत्र आए हैं और उन लोगों का ये कहना है कि जब हमारे लोन ही सैंक्शन नहीं हुए तो ये पत्र किस प्रकार के हैं। जब हमने लोन लिए ही नहीं तो हम लोन धारक कैसे हो गए। प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो पत्र आए हैं वो आखिर किस बिना पर आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में कोई एक बड़ा घोटाला हो गया हो और गरीबों के नाम पर उस राशि को निकाल लिया गया हो और उसको खर्च कर लिया हो। आज हम ऐसे कई लोगों से मिले, कई लोगों ने कैमरे पर आने से मना कर दिया और वो लोग फ़ोन पर हमारी उनसे दूरभाष पर बात हुई और उनकी हमने रिकॉर्डिंग भी की। इसके बारे में उनको बताया कि आपकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम कैमरे पर नहीं आएंगे कि जब समाज में ये बात जाएगी, हमारे जो संबंधी हैं उनमें ये बात जाएगी कि हम 10,000 रुपये के लोन ले रहे हैं, तो एक स्थिति जो हमारी जो घर की स्थिति है वो सड़क पर आएगी, समाज में आएगी। तो हम नहीं चाहते कि हम कैमरे के सामने आए। उन लोगों से हमने फ़ोन पर बात की और जो बात जो सामने आई है वो बेहद खतरनाक है और वो बात बेहद गंभीर विषय है। हम यहाँ जिलाधिकारी महोदया से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस तरह से गड़बड़ इतनी कैसे हो गई। जिन लोगों को लोन सैंक्शन ही नहीं हुए उनके नाम प्रधानमंत्री जी का पत्र कैसे आ गया और वो लोन धारक कैसे हो गए। इस वक्त भी मैं जब नगर पालिका यहाँ आया, अधिशासी अधिकारी से मुझे मिलना था, लेकिन अधिशासी अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। मैं यहाँ पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इतनी ही देर में नगर पालिका प्रांगण में एक महिला आई हैं जिनकी यही शिकायत है कि जब मैंने लोन लिया ही नहीं है तो मेरे नाम ये पत्र कहाँ से आ गया और मैं लोन धारक कैसे हो गई। आइए सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समीना। ये आप जरा देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं। ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, नाम समीना, पता मोहल्ला पट्टी यकीन मोहम्मद, सहसवान, बदायूं, उत्तर प्रदेश, पिन कोड, वेडिंग सर्टिफिकेट नंबर ये है, वेडिंग का प्रकार वस्त्र और हथकरघा उत्पाद, आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मेरा नमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने बनाया आत्मनिर्भर भारत का भागीदार, मिला अधिकार होंगे सबने साकार। इनको अधिकार भी मिलने की बात की जा रही है, इनको आत्मनिर्भर भारत का भागीदार बनाने की भी बात की जा रही है और इनके सपनों को साकार करने की भी बात की जा रही है। लेकिन सही बात यह है, अगर हम ग्राउंड पर बात करें, धरातल पर बात करें, इनको कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो क्या नाम है आपका? समीना। अच्छा समीना जी, ये कब मिला आपको? ये जो शुक्रवार को। ये शुक्रवार को मिला आपको? तो ये आपने पूछा नहीं ये मुझे किस लिए मिला है? कि कहा कि आपने 10,000 का लोन क्या भरवाई। हमने अच्छा। कही हम गए तहसील, उन्होंने कह दिया तुम पे कोई लोन चल रहा है, तुम्हारे पर्चे जो पास नहीं है। अच्छा, लोन नहीं मिला, चलेगा कागज हमने अपने ठीक है। अच्छा, आपको लोन नहीं मिला नहीं। तो उसके बाद ये आपके पास आ गई। ये इसमें ये किस लिए आया है बताया कुछ? ये आपको किसने दिया है? कुछ भी नहीं बताया कि यहीं से कोई लेकर नगर पालिका से। तो उन्होंने बताने कि आपको ये कहीं के मालूम कर लिए वहाँ पे जाके। अभी ऐसा है कि हम तो भेजा गया है हमें तो हम लेके आए। अच्छा, लेकिन लोन आपका नहीं आया है, ये आपका कहना ये है कि आपका लोन नहीं आया है। हमारी आज और भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जिनका कहना ये है कि उनके पास इस तरह के पत्र तो जारी हुए और प्रधानमंत्री जी का बधाई संदेश भी आया, लेकिन
उनको वो बधाई संदेश आप मुझे दिखाइए। देखिए ये वो बधाई संदेश है जो प्रधानमंत्री की तरफ से नई दिल्ली, और ये एड्रेस है 24 नवंबर 2021 को ये इशू हुआ है। और ये देखिए आप प्रधानमंत्री जी के साइन भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोन ये उन लोगों को दिया गया है, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई संदेश उन लोगों के लिए है जिनके लोन सैंक्शन हुए हैं। तो जिस तरह से ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोन सैंक्शन हुआ है कागजों में, लेकिन उन तक कोई भी राशि नहीं आई। आपको कोई पैसे तो मिले नहीं है? नहीं कोई नहीं है। आप इनके, मैं पति हूँ। आप इनके हस्बैंड हैं। तो वैसे आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, इसीलिए आपने सोचा होगा कि 10,000 रुपए आएंगे, घर में कोई काम शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसे भी नहीं मिले। नहीं। और अब आप कर्जदार भी हो गए। तो इसमें किस्त कितने रुपए महीना की है? इसमें 900 रुपए, 900 कुछ रुपए की। तो अब आप कैसे भरेंगे जब आपको पैसे ही नहीं मिले? तो फिर आपको हम मालूम करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, यहाँ जब ये फॉर्म भरे थे, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि जब उन्होंने यहाँ फॉर्म भरे नगर पालिका में, तो उनसे उसके नाम पे भी पैसे ले लिए गए। बिल्कुल, नगर पालिका भी ये जितने कर्मचारी हैं सब पैसे लेते हैं। मैं तो चोर है, मेरे आवास योजना का मेरा फार्म भरा हुआ, मैंने 10,000 रुपए दिए, मेरा तो भी काम नहीं हुआ। मैं धड़े में घूमा, क्या चेयरमैन आ जाए, क्या कोई भी मारा जाए। अच्छा, आवास ये गरीब आदमी का काम नहीं होगा सर, नहीं होगा। पहले इनके पेटों को चाहिए, बाद में चाहिए हमारे। तो आज भी तीनों में हम तो आज भी छप्पर में रह रहे हैं भाई, कोई भी देखे आ जाए। यकीन मोहम्मद जी। तो ये आपने जब ये फॉर्म भरे थे तो कुछ लिया था आपसे किसी ने फॉर्म भरने का? हाँ, लिए। कितने पैसे लिए? 100 रुपए लिए थे फॉर्म भरने के। सब 250 रुपए खर्च हुए थे हमारे। अच्छा, भी घर बैठ गए, हम बोले तुम्हारा ना होगा, लेकिन लोन नहीं हुआ। नहीं। किसने लिए थे आपसे पैसे? मना कर दिए हमसे। फॉर्म भरने के पैसे किसने लिए थे आपसे? वहाँ बैठे हैं उधर बगरिया। आप जानती हैं? आप क्या कहें, अब बगल वाले के भी तो बैठ गए। एक उन्होंने 100 रुपए लिए थे फॉर्म भरने के आपसे। देखिए ये सहसवान में हूँ मैं इस वक्त, और ये जैसे भाई एक सेकंड, ये देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि स्वनिधि योजना जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से छोटे दुकानदारों के लिए थी, उनको पैसों का लोन भी देखिए सैंक्शन होगा, प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई संदेश भी आ गया, लेकिन उनको कोई पैसे नहीं मिले। तो यही हमारा गंभीर विषय है। अभी हमने जिलाधिकारी महोदया को भी फोन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हम इसके बारे में बात करेंगे और चर्चा से जुड़े रहिए। और भी हम ऐसे लोगों का देखते हैं जाकर जिनके पास ये बधाई संदेश आया लेकिन जिनको लोन प्राप्त नहीं हुआ। सुबह से शिकायतें तो कही हैं, साथ ही जुड़े रहिए और भी अपडेट के लिए आप लोग। और जैसे क्या नाम है आपका? विनीता। हाँ। पति का नाम क्या है आपके? ये आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सर्टिफिकेट मिला है, क्या आपको लोन प्राप्त हो गया था? नहीं मिला है। लोन नहीं मिला है? ये मिला है, बैंक से निकाल दिया है। बैंक से निकाल दिया आपको? हाँ। अच्छा, 500 रुपए खर्चे हुए हैं हमारे पास। 500 रुपये आपके इसमें खर्च हो गए और 500 रुपए खर्चे हुए हैं। लोन नहीं मिला आपको? हाँ। और ये सर्टिफिकेट आ गया आपका। हेलो जी, दुर्गेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। दुर्गेश जी, मैं अनवर खान बोल रहा हूँ, पत्रकार। अच्छा जी, मुझे ये सूचना मिली है कि तो आप सामने नहीं आना चाहते कैमरे के, तो मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसके अंतर्गत जो है वो छोटे व्यापारियों के लिए 10-10 हजार रुपए का लोन सैंक्शन हुआ था। और उसका पत्र भी आपको मिला है जो योजना का, लेकिन क्या आपको लोन प्राप्त हुआ है? लोन नहीं हुआ प्राप्त। नगर पालिका में हमारे गए थे 200 रुपए। अच्छा, 100 रुपए ऑनलाइन कराए किए थे, 300 रुपए फाइल गई थी हमारी सेंट्रल बैंक। अच्छा, तो 300 रुपए फाइल गई थी। 300 रुपए फाइल चार्ज सेंट्रल बैंक का था। सेंट्रल बैंक का था, सेंट्रल बैंक गए थे, मैनेजर थी लेडीज है कोई। अच्छा, और नगर पालिका में 200 रुपए किस बात के गए थे? और 200 रुपए लिए थे, वो चाय बात के लिए थे। अच्छा, आपको पता नहीं किस चीज के लिए थे? हाँ, लगभग उसके हो गए थे 15-16 महीने हो क्या गए। आप मुझे बता सकते हैं नगर पालिका में पैसे किसने लिए थे? ये कोई जानकारी ना है, कब से लिए थे मैं नहीं था, मैं 2-3 तारीख नहीं, जिन्होंने लिए थे वो कौन थे, उनका कोई नाम वगैरह? नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये 500 रुपए लगभग आपके खर्च हो गए इसमें? 300 रुपए लगभग खर्च हुए थे। और फिर सेंट्रल बैंक में गया था जी। 3 चक्कर लगाए थे, तो उन्होंने मैनेजर थी उन्होंने मना कर दिया मुझसे। अच्छा, तो 300 रुपए यहाँ खर्च हुए, 200 रुपए वहाँ खर्च हुए आपके? ना, 200 और 100 300। अच्छा, 100 रुपए खर्च हुए आपके, मतलब टोटल 300 रुपए खर्च हुए आपके। हाँ, तो सेंटर में 2-3 बार चक्कर लगाए तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं उनका फाइल वापस ले आया। अच्छा, तो आपकी फाइल तो वापस आ गई, आपको लोन नहीं हुआ। तो ये जो आपको जो पत्र मिला है कि आपको लोन मिल गया, तो ये किस प्रकार से आ गया आपके पास? अब पता नहीं, मेरे नगर पालिका भाई देना है अभी।
तो ये नगर पालिका में जाके आपने उसकी शिकायत की है? क्योंकि अभी शिकायत भी नहीं करी है मैंने। अच्छा, कई तो लोग सबसे आए, पहले कई लोग जो लोग मेरे साथ थे ना, जी, एक बॉबी थे। तो सबसे पहले तो आप इस बात की कंप्लेंट कीजिए, शिकायत कीजिए जी नगर पालिका से। अगर ये था आपका तो नगर पालिका जाइए कि अगर लोन लिया नहीं है फिर ये पत्र कैसे प्राप्त हो रहे हैं आप लोगों को। हाँ तो मैं जा चलिए, ये आपका वर्जन मैंने मोबाइल पे लिया है और मैं ये खबर में डालूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जी डाल दो। हाँ, मैं आपकी वॉइस डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है। हेलो जी गोविंद भाई बोल रहे हैं? हाँ जी। गोविंद भाई, मेरा नाम अनवर खान है, पत्रकार हूँ मैं। हाँ जी। मुझे ये पता चला है नगर पालिका की तरफ से लोन का जो पत्र है वो आप लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन हाँ लोन जी। आपका हुआ ही नहीं है। नहीं, लोन नहीं हुआ था सर हमारा। हम गए थे बैंक में, सब कागज जमा कर आए थे। अच्छा। हाँ, हम गए थे तो उन्होंने कहा था आपका हुआ नहीं है और टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब जब हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी अब हुआ नहीं, हाँ। हमारे कागज दे दो वापस। ठीक है। हम कागज लेके चले आए जी। हमने अपने घर रख लिया। आज हम दोबारा कोशिश करने गए तब भी नहीं हुआ। तो फिर हम मजदूर आदमी है साहब, 400-500 रुपए पहले खर्च करके बैठ गए जी। और 300-400 रुपए अब लगते। जी। तो हम चले आए, फिर अपनी मैंने मजदूरी भी खोए। अच्छा, और मतलब 400 रुपए पहले भी खर्च हुए थे आपके? हाँ जी, जब लोन कराया था वो तब किस चीज में खर्च हुए थे? 100 रुपए तो नगर पालिका में लिए थे। किसने लिए थे? नाम है कोई उनका? नाम जानते हैं आप? वो बैठते हैं, अरे उनका नाम वो है दिलीप, वैसे ही कुछ नाम है, विपिन भाई साहब। अच्छा, विपिन ने 100 रुपए लिए थे आपसे? हाँ जी। ठीक है। और फिर बोले बजरिया ऑनलाइन करा के आओ। बजरिया? हाँ। अच्छा ठीक है। ऑनलाइन कितने पैसे खर्च हुए आपके? 150 रुपए लिए थे साहब। अच्छा, तो ऑनलाइन के 150 रुपए का। विपिन ने 100 रुपए किस बात के लिए थे बताया था? वो बताया था कि ये फार्म लगेंगे इस पे। अच्छा ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब अब भागा दौड़ी में घर मोतीपुर से घर आओ साहब, पेट्रोल 50-100 रुपए की खर्च हो ही जाती है, चक्कर पे चक्कर में आ जाता। सही बात है, सही बात। हाँ। फिर उसके बाद फिर ये आपका लोन वहाँ से नहीं करवाया आपने? तो ये जो पत्र आ गया, आपका लोन हुआ नहीं है अभी तक? नहीं, लोन नहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए अगर इसके लिए अब 900 रुपए महीना आपसे अगर मांगे जाएंगे, क्योंकि सरकार की नजर में तो आप लोन धारक हो, तो हाँ। जब ये पत्र आपका आ गया तो फिर आपको 900 रुपए कैसे देंगे? इसकी कोई कंप्लेंट या शिकायत नहीं करेंगे आप? शिकायत क्यों नहीं करेंगे साहब? तो क्या कुछ और भी लोग हैं ऐसे जिनके ये पत्र आए हैं लेकिन लोन नहीं आया है? अब साहब पता चलेगा जिन जिन के आए होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो हाँ। मैं बात करता हूँ नगर पालिका में जाकर इसकी बात भी। ये मैं आपकी जो रिकॉर्डिंग है हाँ। ये मैं चलाऊंगा इसको चैनल पे कि किस तरह से ये पत्र जारी किए गए लेकिन लोन नहीं दिए गए। सही है साहब। ठीक है बोल भाई। ठीक है, नमस्कार भाई। नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त अधिशासी अधिकारी महोदय सहसवान नगर पालिका हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं और जिनको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं आज, उसमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनको कोई भी लाभ नहीं मिला, कोई भी लोन उनको नहीं दिया गया। उसके बावजूद उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से बधाई पत्र और प्रशस्ति पत्र आज आए हैं। इसके लिए हम यो साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या प्रकरण है? कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको लोन तो प्राप्त नहीं हुए जबकि प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो गए, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जो भी हमारे यहाँ पीएम स्वनिधि के लाभार्थी थे उन सभी को लोन वितरित किया गया है बैंक द्वारा। अभी हमारे संज्ञान में अभी कोई ऐसा लाभार्थी नहीं आया जो ये बताए कि हमको लोन नहीं मिला हुआ है और हमारा सूची में नाम है। और पीएम स्वनिधि के तहत ये जो प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है ये सरकार की तरफ से आया हुआ है। इसको प्रत्येक लाभार्थी को जिनको ऋण वितरित किया गया है उनको सम्मान स्वरूप वितरित किया जाना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब हम नगर पालिका आए तब आप नगर पालिका में उस वक्त आप उपलब्ध नहीं थे, तब एक लाभार्थी यहाँ भी आई थी नगर पालिका में, उनसे हमने बात की थी और वो अपना प्रशस्ति पत्र और बधाई पत्र लेकर आई और उनका भी ये कहना था कि हमें कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। जब हम बैंक से हमको लोन देने के लिए मना कर दिया गया और जब मना कर दिया गया तो फिर ये पत्र हमें किस बात का है, प्रशस्ति पत्र, जब हम लाभार्थी ही नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि अगर ऐसे लोग हैं और ऐसी अगर एक सूची के नगर पालिका
पालिका इस पर संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई कर रही है क्या? ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है? क्योंकि जिस तरह की शिकायतें हमें मिल रही हैं तो ऐसे तो लंबी सूची तैयार हो जाएगी। सुबह से कई शिकायतें हमारे पास ही आ गई हैं इस बारे में। नहीं, बिल्कुल इसकी सूची तैयार की जाएगी, जांच कराई जाएगी। जिन लोगों को लोन नहीं वितरित हो पाया है या किसी वजह से नहीं मिल पाया है, वो जांच कराने के उपरांत ही वास्तविक स्थिति पता चलेगी। अगर ऐसा है तो बैंक से उनके लोन दिलाया जाएगा, ऋण वितरित किया जाएगा, पैसा उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये जो प्रशस्ति पत्र आए ये आपको कहाँ, जिलाधिकारी कार्यालय से आए हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं, कैसे? नहीं, ये चूँकि डूडा विभाग से आया हुआ है। अच्छा, तो ये डूडा विभाग से आया हुआ है सभी पालिकाओं या पंचायतों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, वितरित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।